अगर आप कमी या अभाव पर ध्यान केंद्रित करते हैं, अगर आप उन चीज़ों पर ध्यान केंद्रित करते हैं जो आपके पास नहीं हैं, तो आपको अभाव ही मिलेगा। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने काम को, अपने स्टडी को बेहतर तरीके से कर रहे होंगे। फ्रेंड्स, जो भी चीज़ हम हासिल करना है, जो भी चीज़ हम पाना चाहते हैं, उस पर हमें इस तरीके से महसूस करना है कि वो चीज़ हमारे पास पहले से है या हम उसको प्राप्त कर चुके हैं। अगर हम अपने मन में ये बात लाते हैं, अभाव वाला भाव लाते हैं, तो वो सदैव हमसे दूर होता चला जाएगा। जब आप अपने परिवार के साथ अपने अभाव पर अफसोस जताते हैं, जब आप अपने दोस्तों के साथ उसके बारे में बात करते हैं, जब आप अपने बच्चों को बताते हैं कि आपके पास पर्याप्त पैसे नहीं हैं, हमारे पास इसके लिए पर्याप्त पैसे नहीं हैं, हम इसका खर्च नहीं उठा सकते, तो आप कभी इसका खर्च नहीं उठा पाएंगे। जी हाँ फ्रेंड्स, ऐसा इसलिए क्योंकि जो सूचना आप अपने मन मस्तिष्क के माध्यम से यूनिवर्स को दे रहे हैं, वो आपकी बात को मानने के लिए बाध्य होता है। वो आपके विचारों पर ही रिएक्ट करता है, क्योंकि आप अभाव से ज़्यादा आकर्षित करेंगे। अगर आप प्रचुरता चाहते हैं, अगर आप समृद्धि चाहते हैं, अगर आप आगे बढ़ना चाहते हैं, अगर आप अपने मनपसंद इच्छाओं को प्राप्त करना चाहते हैं, तो फिर प्रचुरता पर, समृद्धि पर ध्यान केंद्रित करें। जी हाँ फ्रेंड्स, आत्मिक खजाना जिससे सारी दिखाने वाली दौलत मिलती है, कभी खाली नहीं होती। यह आपके पास और आपकी आस्था तथा मांगों के अनुरूप प्रतिक्रिया करती है। जी हाँ फ्रेंड्स, अब आप समझ गए होंगे कि जब आप किसी दौलतमंद व्यक्ति को देखेंगे तो जान जाएंगे कि उस व्यक्ति के प्रबल विचार कमी पर नहीं बल्कि दौलत पर केंद्रित है और उसने दौलत को अपनी ओर आकर्षित किया है। चाहे उसने ऐसा सचेतन रूप से किया हो या अचेतन रूप से किया हो, उसने दौलत के विचारों पर ध्यान केंद्रित किया और ब्रह्मांड ने लोगों, परिस्थितियों और घटनाओं को प्रेरित करके उस तक दौलत पहुंचा दी है। जी हाँ फ्रेंड्स, जो दौलत आपके पास है वह आपके पास भी है, जो दौलत उसके पास है वह आपके पास भी है। उसमें और आप में फ़र्क सिर्फ इतना है कि उसने दौलत लाने वाले विचार सोचे और आपने आपकी दौलत अदृश्य में आपका इंतज़ार कर रही है। और इसे प्रकट करने के लिए दौलत के बारे में आपको सोचना पड़ेगा। अपने मन मस्तिष्क में ये विचार लाने पड़ेंगे कि आई एम रिच, आई हैव मोर मनी। अगर ये फीलिंग आप लाते हैं तो आप खुद ब खुद महसूस कर पाएंगे कि आप पहले से ज़्यादा प्रबल, पहले से ज़्यादा शक्तिशाली अपने आप को समझ पाएंगे या महसूस कर पाएंगे। लास्ट में मैं आपसे ये बात कहना चाहती हूँ कि जो भी चीज़ आपके पास है उनकी कद्र करें, उन पर अफसोस न जताएं। जो चीज़ें आपके पास नहीं हैं उसे अपने पास प्राप्त करने के लिए उसकी ऐसी इच्छाओं को प्रसारित करें जिससे वो चीज़ें आपके पास यूनिवर्स के माध्यम से आ सके।